नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी और डेल्टा प्लस महामारी के कारण हमारी पाठशाला बंद है, परंतु पढ़ाई चालू है। तो दोस्तों, हमने आज तक जिन पाठों का अभ्यास किया है उन पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर का अभ्यास हम आज करने वाले हैं, जिसका लाभ आगे आने वाली परीक्षा को होगा। तो ध्यान से सुनिए। प्रश्न पहला कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ पर कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। देखो, पहली है रिमझिम रिमझिम डैश 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 आती बूंदे। तो यहाँ पर रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। यानी गाती बूंदे धरती पर है, ये उसका उत्तर है। दूसरी पंक्तियां देखो, धरती से टिम डैश 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 जाती बूंदे। तो धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। तीसरी पंक्ति है कविता की, मेढक डैश 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 हर्षाती बूंदे। मेढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। तो इस प्रकार की ये कविता की पंक्तियां पूरी करनी थी। अभी प्रश्न पहला ब भाग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी जैसे हम मराठी में बोलते हैं ना, रिकामा जागा भरा, उसी तरह का ये प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, जगत राम ने राजा से स्वयं को टिम्ब टिम्ब करने की विनती की। जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। दूसरी यानी दूसरा प्रश्न जो है, वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश डैश में फंस गया था। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तीसरा है, भागते दौड़ते कर्मवीर टिम्ब टिम्ब पहुंचा। भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। दरबार यहाँ उसका उत्तर है। 4, सारे डैश डैश कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। सारे उम्मीदवार, यह उसका उत्तर है, सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। 5, आज से डैश डैश राज्य के नए मंत्री होंगे। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। यानी यहाँ पर उत्तर है कर्मवीर। अभी प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दो। यहाँ पर पहला प्रश्न है, नंदनवन इस चित्रपट में कौन कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं? तो उसका उत्तर है, नंदनवन इस
इस चित्रपाट में हाथी, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, बाघ, मगर है, मेढक और भालू तथा यहाँ पर जो जलचर प्राणी बोलते हैं उसमें से मछली आदि पशु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, नंदनवन इस चित्रपाट में कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं? तो उत्तर है, नंदनवन इस चित्रपाट में तोता, चिड़िया और बगुला आदि पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, बरसात की बूंदें कैसी गाती हैं? उसका उत्तर है, बरसात की बूंदें रिमझिम करते हुए गाती हैं। चौथा प्रश्न है, बूंदें कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती हैं? उसका उत्तर है, बूंदें खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती हैं। पांचवा प्रश्न है, अंत में बूंदें किसमें मिल जाती हैं? उसका उत्तर है, अंत में बूंदें सागर में मिल जाती हैं। छठवां प्रश्न जो है, बूंदें किन्हें शीतलता पहुंचाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, बूंदें गर्मी से तपते लोगों को या गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती हैं। सातवां प्रश्न है, पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन इठलाती है? इस प्रश्न का उत्तर है, बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती हैं। आठवां प्रश्न है, मंत्री जगत राम ने राजा से कौन सी विनती की? इस प्रश्न का उत्तर है, मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। और नवा प्रश्न है, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर है, राजा मंगलसेन जगत राम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। 10वां प्रश्न है, बैलगाड़ी वाले वृद्ध कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बैलगाड़ी वाले वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। 11वां प्रश्न है, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? इस प्रश्न का उत्तर है, कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। और आखिरी जो प्रश्न है, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो इस तरह हमने इस क्लास में प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया है और ये अभ्यास यहाँ पर पूरा हुआ है। यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।